पूरे देश को शाहीन बाग बना। अरे नहीं बनने देंगे, मर जाएंगे। 100 करोड़ चूड़ियां नहीं पहनी हिंदुओं ने, चूड़ियां नहीं पहनी। अकेला आया उसलिए आया, मार दो काट दो, लेकिन जाऊंगा नहीं, हिलूंगा नहीं यहाँ से। मैं भी देखूंगा विरोध प्रदर्शन किस तरीके से करते हैं। जेल भेज दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं। आप जेल भेज दो, जेल चला जाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जेल जाने को तैयार हूँ। और देखो 2-3 लोगों के साथ आया हूँ, मैं यहाँ बवाल करने नहीं आया, लेकिन मैं विरोध करने आया हूँ। ये सरकार का विरोध करेंगे, मैं सरकार के समर्थन में आया हूँ। और मैं लेकिन आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग विरोध प्रदर्शन। हमने कौन सी शांति फैला दी? हम यहाँ दंगा भड़काने आए हैं। हम क्या करना है? दंगा करने ये लोग आए हैं यहाँ। अनुमति गलत दी गई, अनुमति देनी नहीं चाहिए थी केंद्र सरकार को, बिल्कुल भी अनुमति। अगर हम लोग करते ना तो अनुमति हमें भी नहीं मिलती। नजरबंद कर दिया गया। यति नरसिंहानंद जी ने कहा था मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। हम शिष्य गुरु मानते हैं यति नरसिंहानंद जी को, उनको नजरबंद कर दिया। पिंकी चौधरी को जवाब में नजरबंद कर दिया। मैं सुबह 5 बजे निकला हूँ यहाँ के लिए, और इसी मिशन के लिए निकला हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं शाहीन बाग देश, हम भी तो शांति प्रिय तरीके से यहाँ बैठे हैं। बताओ मैंने किसके साथ क्या बदतमीजी करी? पुलिस बदतमीजी कर रही है, उनके साथ क्यों नहीं कर रही? हमारे साथ क्यों? मैं तो अकेला हूँ, 1 है 2 है। कितनी वोट्स की जरूरत है मेरे लिए? बताओ क्या कर रहा हूँ मैं? अपनी बात नहीं रख सकता क्या? इस देश की आवाज नहीं उठा सकता मैं 100 करोड़ हिंदुओं की? नहीं, आप रोने भी लगे। आप क्यों रो रहे हैं? आप इसमें तो रोएंगे नहीं। ये बताओ, आप पूरे देश का सर्वे करा लो, कितनी संपत्ति है इन लोगों के पास। आप देखो और हिंदुओं में क्या है, देखो आप। क्या नाम है आपका? सचिन सिरोही, मेरठ से हूँ। आप मेरठ से? आप मेरठ से आया हूँ, क्रांति भूमि से आया हूँ, और यही बैठूंगा यही। ले जाओ मुझे, मुकदमा लगा दो, जेल भेज दो, जाने को तैयार हूँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, 2 लोगों से उम्मीद है कि ये हर हाल में लाएंगे इस कानून को। लाएंगे तो हिंदुओं के लाएंगे, नहीं तो जिस तरीके से इन्होंने कब्जे कर रखे इनकी एक भूमि मेरठ में भी मरघट की जमीन हिंदुओं की जमीन है। हिंदुओं की जमीन पे कब्जा कर रखा तेजगढ़ चौराहे पे। कितने ऐसे मुद्दे हैं आप देखिए, लेकिन दबा दिए जाते हैं। दबा दिए जाते हैं। बहुत भावुक आप केवल राजनीति के लिए सब साला देश राजनीति की भेंट चल रहा है। और हमारे बाप दादाओं की जमीन है। कैसे? कितने साल हो गए? 1500 साल, 2000 साल, कितने साल हो गए हुए इस देश में? कितने साल हो गए? भारत के अंदर कितने साल हो गए? हिंदुओं को एकमात्र देश बचा है, उसे भी खत्म करना चाहते हैं, इस्लामीकरण करना चाहते हैं इस देश का। मैं भाऊंगी, मैं अंदर आत्मा से कह रहा हूँ, आप सब लोग भी कहीं ना कहीं हिंदू हो गए, आपकी जमीनों पे भी कब्जे हो गए। आप 5-10 साल में, मैं हिंदुवादी संगठन से हूँ, मेरठ में जो भी मुद्दे होते हैं मैं उठाता हूँ। आज मैं दुखी होकर आया हूँ जिस तरीके से मैंने फेसबुक में मैसेज देखे थे इनके। बहुत कत्लेआम, क्या कत्लेआम मचा देंगे, कितनों को मारेंगे? क्या है ये? है क्या? ये साला केवल जिहाद है। पूरे देश में जिहाद फैला रखा है इन लोगों ने। बताओ कहाँ नहीं फैला रखा? तो कब तक आप धरना प्रदर्शन करेंगे? देखिए मैं बैठूंगा जब तक ये बैठेंगे। आज मैं नहीं उठूंगा, पुलिस ले जाए मुझे। देश के प्रधानमंत्री जी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे जेल भेज दो। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन हिंदुओं के लिए, जो अपने धर्म के लिए मरने को भी तैयार हूँ। मर जाऊंगा, लेकिन आज मैं विरोध जैसे ये कर रहे सरकार का, ऐसे मैं भी करूंगा विरोध, करके मानूंगा विरोध। मंच पे जाके विरोध करेंगे, विरोध करूंगा। जिस तरीके से पुलिस रोक रही है ना, ये गलत तरीका है पुलिस का। पुलिस उन्हें रोके ना, किस चीज का डर है पुलिस को? कि भारत के अंदर हम मर जाएंगे। सर, देश के प्रधानमंत्री जी पर हमें विश्वास है, मर भी जाएंगे ना तो भी हमारी कहीं ना कहीं मूर्ति तो लगवा ही देंगे। कोई बात। कौन से संगठन से हैं आप, कहाँ से आए? मैं परिचय दे दीजिए सर, एक बार पूरा थोड़ा परिचय दे दीजिए अपना। मैं हिंदू जागरण मंच का पूर्व महानगर अध्यक्ष रहा हूँ, और अपना खुद का संगठन भी। क्या डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड केवल हमारी यही है कि वक्फ बोर्ड कानून जो है निरस्त होना चाहिए, बिल्कुल निरस्त होना चाहिए। कोई अधिकार, केवल इनकी संपत्ति का अधिकार है, जबरदस्ती अधिकार जिस तरीके से जमा रहे हैं ऐसे नहीं होने देंगे, चाहे कोई आ जाए, नहीं होने देंगे। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें। एक तरफ वक्फ बोर्ड के विरोध में मुस्लिम युवकों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू भी पहुंचे और वो भी कहने लगे कि जमीनें हड़पी गई। और यहाँ पर आप देखिए कि उसके बाद जो हिंदू समाज के लोग पहुंचे थे उनको डिटेन भी किया गया। ANPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध हिंदू संगठन कर रहे थे, और आप अभी सुन भी रहे थे कि इस दौरान वो क्या कह रहे थे। तो एक तरफ जंतर मंतर पर हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, ओवर टू यू, तस्वीरें दिखाइए।
और देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर ही है और जंतर मंतर पर देखिए यहाँ पे स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई है। पीछे मेरे आप फोर्स देख पा रहे होंगे, आगे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको देख पा रहे होंगे और जरा सा आगे आप बढ़े तो जो सामने वाली बैरिकेडिंग है वहाँ पे हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए थे अचानक से और उनकी ओर से इस बात का विरोध किया गया कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध करते हैं, क्योंकि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो प्रोटेस्ट है यही अपने आप में हो रहा है और दायरे में हो रहा है प्रोटेस्ट करना का कहना। लेकिन देखिए धीरे धीरे जो भीड़ थी वो आगे, हालांकि मैंने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की जो मुस्लिम कोशिश कर लेते हैं करने की। आप लोग आए हैं, क्या विरोध है आप लोगों का, क्यों विरोध कर रहे हैं? आप लोग कहाँ से, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध करने आप लोग किसी का नहीं, किस बात का? तो देखिए जो संग्राम है हिंदू संगठन वर्सेस यहाँ पर देखिए मुस्लिम लोगों की तरफ से किया जा रहा है। और ये बता दें कि दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगातार जो संग्राम है वो छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम संगठन एक तरफ और दूसरी तरफ हिंदू संगठन भी अब इसको लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। एक तरफ AIMPL भी विरोध जता रहा है और वहीं अब देखिए हिंदू संगठन की तरफ से भी अपनी बात रखी गई। तो देखिए यहाँ पे जो लोग हैं इनको सुन रहे थे, आप देख रहे हैं, और जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे बता भी नहीं पा रही कि वो यहाँ पर क्यों आई हुई है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए? मेरठ से आया हूँ। मेरठ। अच्छा। अब संशोधन विधेयक का क्यों आप लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट? वहाँ बात करो स्टेट में कोई। ऐसा क्या लग रहा है आप लोगों को जो गलत है? अच्छा आप लोग कहाँ से आए? पता नहीं जाना संशोधन विधेयक का क्यों विरोध है, क्यों प्रोटेस्ट? हमें नहीं पता कुछ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जो आए तो देश के कोने कोने से हैं, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि वक्फ संशोधन विधेयक में ऐसा क्या है जो इनको नागवार गुजर रहा है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए? विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या है जो नागवार? चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए? वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप लोग बताइए, आप लोग तो विरोध करने के लिए आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो आपके खिलाफ? क्या आपको मालूम है जिस तरह से वक्फ बोर्ड है इसी तरह से हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हिंदू प्रॉपर्टी ट्रस्ट है, आंध्र प्रदेश प्रॉपर्टी ट्रस्ट है, केरला प्रॉपर्टी ट्रस्ट है। क्या कभी आपने देखा कि उनके पास भी प्रॉपर्टीज है? खाली आंध्र प्रदेश ट्रस्ट के पास 4 लाख एकड़ जमीन है। 4 लाख एकड़ जमीन आप समझ रहे हैं कितना है? दिल्ली से 100 गुना जमीन। तो आप वक्फ को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर आप सिर्फ वक्फ को ही टारगेट करेंगे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सबको राइट दिया है, सिर्फ मुसलमानों में कोई एहसान नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको राइट दिया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सके। जेपीसी की मीटिंग में ओवैसी साहब भी मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात भी रखी। उनकी सुनी किसने? उनकी सुनी नहीं ना, उनकी सुनी किसने? 14 संशोधन लाए हैं, उसमें 14 चेंज किए हैं, 44 अमेंडमेंट में 14 सजेशन माने हैं। वो 14 के 14 रूलिंग पार्टी की तरफ से माने हैं उन्होंने, अपोजिशन का एक भी सजेशन नहीं माना इन्होंने, सुना तक नहीं इन्होंने। तो आपको क्यों लग रहा है कि ये आप लोगों के खिलाफ है? मान लीजिए कि किसी चीज को रेगुलराइज किया जा रहा है, नियमों के अधीन लाया जा रहा है, तो वो खिलाफ कैसे? आप समझ रहे ना, आप समझिएगा, जब संविधान ने कहा है कि हर धर्म, मुसलमान नहीं, हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, हर धर्म अपने अपने हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, मैनेज कर सकता है, तो राइट मुसलमानों को मिला। मुसलमानों ने ये वक्फ बोर्ड बना, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में सिर्फ जो बोर्ड ऑफ काउंसिल होता है मुस्लिम लोग होते थे, अभी कह रहे हैं कि इसमें गैर मुस्लिम भी होगा। क्यों होगा? क्या हिंदू ट्रस्ट में कोई गैर हिंदू होता है? क्या क्रिश्चियन ट्रस्ट में कोई गैर हिंदू होता है? कि जो जमीनें हैं कर रहे हैं। अब ये भी तो देखिए कि जिस तरीके से वक्फ दावा कर देता है हर जगह पे, कुछ लोगों ने संसद पे भी दावा कर दिया कि वो भी जमीन वक्फ की है। तो जिस तरीके से बेतरतीब दावे किए जा रहे हैं, अगर रेगुलराइज नहीं किया जाएगा तो लग नहीं रहा आपको कि देश में किस तरीके से माहौल बन जाएगा? ये आप पढ़े लिखे लोग हो, इसी बात पे अफसोस होता है, पढ़े लिखे लोग भी उसी लाइन पे चल देते हैं जो ये जाहिलों को बताने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी स्टेट में जाके देखिए कि किसानों की जमीन पर, सोसाइटीज में, आवासीय कॉलोनियों में दावा कर देता है। बात पूरी सुनिए, बात पूरी क्यों नहीं सुन रहे आप? किसी भी प्रॉपर्टी पे वक्फ ने ऐसे दावा नहीं किया। वक्फ क्या होता है? मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है, मैं बात पूरी नहीं हो रही।
बात मेरी प्रॉपर्टी है, मैं चाहता हूं कि इस प्रॉपर्टी का ट्रस्ट बना दूं ताकि आने वाले समय में गरीबों को उसका लाभ मिले। तो प्रॉपर्टी मेरी थी, मैंने वक्फ की है, किसी मालिक ने वक्फ की है। ऐसा नहीं है कि किसी की भी कब्जा बता दिया, बल्कि हुआ ये है सारे जनाब बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि उनकी जमीनों को जबरन वक्फ में शामिल कर नहीं हुआ, एक भी नहीं है। हुआ ये है जो वक्त 100 साल 150 साल से खाली पड़े हुए थे, जंगलों में थे, लोगों ने उसको अनऑथराइजली ऑक्यूपाइड किया। जब उनको नोटिस भेजा रहे थे हमारी जमीन है, हम 100 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं,